और आइए मैं एक ऐसे कवि को बुला रहा हूं जिसको अगर कम दिखता हो तो वो कभी दिखाई ना पड़े। इनकी प्यार मोहब्बत की कविताएं सुन सुन के वो कुड़ रहा था। इसने मुझे अपनी स्टोरी सुनाई। बोले, मैंने कहा यार नरकंकाल भाई, तुमने भी तो कभी किसी से प्यार किया हो? तो बोले, करो तो हतो भैया, लेकिन कामयाब नहीं भाओ। तो मैंने कहा कैसे? तो बोले, मैंने एक लड़की को आई लव यू लिख के चिट्ठी रख दी उसके बस्ते में, तो अगले दिन उसने 4 लाइनें लिख के मेरे बस्ते में धर दी। उनमें लिखा था कि चेहरा मोहरा भी कोई खास नहीं, हड्डियां हैं उन पे मांस नहीं, तेरे से प्यार करके क्या मरना है, तेरी तो जीने की भी आस नहीं। बहुत जोरदार तालियां मधुप श्रीवास्तव नरकंकाल के लिए। हास्य का शानदार कवि है, बहुत जोरदार तालियों से आमंत्रित करिए। मैं मानता हूं आप थके हैं, लेकिन 2 कवि हमारे बीच में और हैं। आइए भाई नरकंकाल, उठा के लाना पड़ेगा क्या? जितना हल्के में ले रहे हो उतना हूँ नहीं मैं। बॉडी ने देखो, भावनाओं भी समझो। नरकंकाल का मतलब यही है कि इस मंच पे अकेला मैं ही नर हूँ। अगर लग रहा तो एक बार तालियां ठोक दीजिए। भाई कुमार मनोज जी ने जिस अंदाज में हमको बुलाया, हमारी बेइज्जती खराब कर दिया इन्होंने कि प्यार कोई हमसे कर नहीं सकता। अरे हमने भी एक प्रेमिका पाल रखी। अच्छा। एक दिन प्रेमिका ने हमसे कहा मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगी। मैंने कहा अगर तुम हमारे लिए मर जाओगी तो मैं भी तुम्हारे लिए मर जाऊंगा। तो बोली तुम क्यों मर जाओगे? हमने कहा तुम्हारे चक्कर में चौराहे में इतनी उधारी हो गई है कि जिंदा रहने से मर जाने ठीक है। तो तालियां बजाइए, थोड़ा सा माहौल बना दीजिए। बहुत बढ़िया कंकाल भाई। बहुत बाद में नंबर आया है, बैठे बैठे हमारा ताव ठंडा हो गया। 8 बजे से बैठा था, 12 बज रहे हैं। अच्छा, सबसे बाद में नंबर आने का एक फ़ायदा भी है कि जब बोरिंग होती तो पहले कचड़ा रद्दा सब निकल जाता है, बाद में शुद्ध पानी आता है। तो बहुत अच्छा। प्रेम की नगरी को प्रणाम करता हूँ, भगवान श्री कृष्ण और राधा की भक्तिमयी नगरी को प्रणाम करता हूँ। प्यार मोहब्बत यहाँ आज भी चल रहा है। जब मैं आ रहा था तो एक प्रेमी प्रेमिका से कह रहा था कि जानम तुम्हारी आंखों में दुनिया दिखाई देती। मैं रुक गया। हमने कहा जब इसकी आंखों में दुनिया देख रहे हो तो ज़रा देख के बताओ चौराहे में चेकिंग तो नहीं चल रही? क्योंकि आज हमारे पास डीएल भी नहीं है। हाँ भाई राजकुमार जी, ज़रा खुल के तालियां बजाओ। आप लोग तो ऐसे लग रहे हो जैसे नरेगा के मजदूर बैठे हैं। हाँ भाई राजकुमार जी, आपको प्रणाम करता हूँ। आप तो मथुरा के ब्लैक डायमंड हैं। हाँ। जोरदार तालियां। आपको देख के ऐसे लग रहा कि कालिया नाग ऐसे ही रहा होगा। और दूसरी बात ये है कि शोले पिक्चर में तेरा क्या होगा कालिया, इन्हें को देख के डायलॉग लिखा गया हो। जरा जोरदार तालियां बजा दीजिएगा, मस्ती में आ जाइए। कविता थोड़ी देर के लिए ख़त्म। भाई रूबिया खान पढ़ रही थी, प्यार मोहब्बत के शेर पढ़ रही थी। हम शेर नहीं पढ़ पाते, हम खुद शेर है तो क्या पढ़े। हाँ हाँ। अच्छा, प्यार मोहब्बत ऐसा नहीं है। प्यार मोहब्बत तो मेरी चेसिस नहीं अलाउ करती, लेकिन फिर भी 4 पंक्तियाँ हमने लिखी थी, जैसा कुमार मनोज जी ने कहा। वहाँ कहाँ चले गए गुरु? अरे कोई बात नहीं, लिफाफा ना भी मिले तो कोई वो नहीं है, केवल प्यार मोहब्बत। थोड़ा सा आप लोग, मैं समझ रहा हूँ थक गए होंगे, लेकिन कुछ देर हमको भी बर्दाश्त कर लो, हमारी भी दुकान चल जाए। भाई सबरस जी ने हमको बुलाया बड़े प्यार से। अब इनके पास सब रस, हमारे पास एक ही रस है, उसका नाम है चरस। हाँ हाँ, नहीं सही बात। और इस मंच पे 2 नरकंकाल हैं। एक मैं नरकंकाल हूँ और इनको देखो तो लगेगा किन्नर कंकाल बैठा हुआ। एक बार तालियां हो जाए, मस्ती में आ जाइए। मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ। भाई कुमार मनोज जी ने हमारे विषय में बता दिया है, अब आपके विषय में हम थोड़ा किसी का उधारी नहीं रखते हैं। हाँ, एक बार कुमार मनोज जी ने अपनी वाइफ को शोले पिक्चर 20 बार दिखा दिया। अब जानते हो कोई चीज़ दिखाई जाती है तो उसके संस्कार पड़ जाते हैं। जब इनकी वाइफ को डिलीवरी होने वाली थी, अस्पताल में चहलकदमी कर रहे थे, अंदर से नर्स आई। इन्होंने नर्स से पूछा क्या हुआ? नर्स ने कहा बेटा हुआ। तो बोले कैसा है? तो नर्स बोली डायलॉग पे डायलॉग मार रहा। तो इन्होंने कहा क्या डायलॉग मार रहा? तो नर्स बोली मम्मी का गला दबा के पूछ रहा बोल कितने आदमी थे। समझ में आ रहा? तो तालियां बजाओ। मैं प्यार मोहब्बत के लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। हाँ जी, बहुत बढ़िया। राजकुमार जी आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। अच्छा, एक दिन राजकुमार जी सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहन के घर से निकले तो इनकी वाइफ से इन्होंने पूछा कि मैं कैसा लग रहा हूँ? तो बोली ऐसे लग रहे जैसे बतासे में चींटा घुसा।
तो थोड़ा सा तालियां मस्ती ना ये देखिए हंसना, हाँ हंसाने के लिए, देखिए हंसाने के लिए तो कविताएं लिखना कोई जरूरी नहीं, हंसी तो कहीं से आ सकती। आप जा रहे हो, किसी ने कहा भाई साहब नमस्कार, आपका जो है टेंशन शुरू, कौन है, कहाँ मिला था, कैसे जानता है, अगर उसने कह दिया भाभी जी के क्या हाल है तो कोमा में चले जाओगे। हाँ तो इसलिए बहुत शार्ट में पढ़ूंगा, बहुत ज़्यादा देर तक आपकी खोपड़ी नहीं खाऊंगा। ऐसे ही बहुत हर कवि आया बहुत लंबी कविताएं पढ़ के चला गया, मैं शार्ट में निपटाता हूँ। हमारे यहाँ सब शार्ट ही में चलता है। जब रायबरेली से चला तो हमारी पत्नी ने कहा कि जान मथुरा जा रहे हो, हमने कहा जान क्यों बोलती हो, तो बोली जानवर कहने में लंबा हो रहा है, थोड़ा शार्ट में कह रही। हमने कहा रानी ये सब ना कहा करो, तो बोली रानी को कहते हो, हम कहा नौकरानी कहने में भी लंबा हो रहा है। तो बहुत शार्ट में निपटाओ, बहुत ज़्यादा क्यों भाई मनोज जी। जैसे एक आदमी कह रहा था कि मेरे पिताजी नाले में कूदते थे तो नदी से निकलते थे, दूसरे ने कहा मेरे पिताजी नदी में कूदते थे हिंद महासागर से निकलते थे। मनोज जी ने कहा बस इतने, मेरे पिताजी टंकी में कूदते थे टोटी से निकलते थे। हाँ तो बताओ कौन ज़्यादा फेंक रहा है। तो शार्ट में निपटाता हूँ और एक दो छोटी छोटी कविताएं पढ़ूंगा, पसंद आई तो ठीक, नहीं 10-12 और पढ़ूंगा। हाँ जो कुछ करना है सबरस जी से निपट लीजिएगा। जैसे एक जगह इंटरव्यू चल रहा था मनोज जी, स्वागत है। तो इंटरव्यू में जो लोग कम बचे हैं, मैं चाहता हूँ सबकी तालियां हमको मिल जाए, सबका आशीर्वाद हमको मिल जाए। काफ़ी दूर की यात्रा करके आया हूँ। तो एक जगह इंटरव्यू चल रहा था, तो एग्जामिनर ने कहा जो कम शब्द बोलेगा उसी का सिलेक्शन होगा। एक लड़का आगरा का आया, उसने कहा श्रीमान जी अंदर आ सकता हूँ। एग्जामिनर ने कहा शब्द ज़्यादा कम करो। एक लड़का हाथरस का था, उसने कहा मैं आई कम इन सर। एग्जामिनर ने कहा तुम्हारे भी शब्द ज़्यादा हैं। लेकिन एक लड़का ही मथुरा का था, उसने कहा घुसी, उसका सिलेक्शन हो गया। तो मैं प्रणाम करता हूँ, एक शेर पढ़ता हूँ। प्यार मोहब्बत के बहुत से शेर पढ़े गए, एक शेर मैं भी पढ़ता हूँ। रूबिया जी प्यार मोहब्बत पे आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। क्या बात है। हमारे सामने कुछ बुजुर्ग भी बैठे हैं, ऐसा नहीं कि ये प्यार मोहब्बत नहीं कर सकते। ये बुजुर्ग आदरणीय है लेकिन विश्वसनीय नहीं है कि न जाने जिंदगी की किस गली में आबरू नीलाम हो जाए। इन बुजुर्गों का क्या भरोसा कब कौन आसाराम हो जाए। हाँ तो इसलिए जो है थोड़ा संभल के रहना चाहिए। हाँ प्यार मोहब्बत के नाम पे 4 पंक्तियाँ मैं पढ़ता हूँ। ये मनोज जी ने सही कहा कि प्यार मोहब्बत हमको सूट नहीं करती, कि मोहब्बत में, क्या बात है, मोहब्बत में इस कदर हम मटिया मेट हो गए और माशूक की शादी हो गई 2 दिन लेट हो गए, और वो आज भी लग रही है ताजमहल, एक हम है कि फैल के चाइना गेट हो गए। हाँ तो इसलिए प्यार मोहब्बत हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन चूँकि ये प्रेम की नगरी है, यहाँ पे मैं आया हूँ तो प्यार मोहब्बत के लिए कुछ पंक्तियाँ और पढ़े देता हूँ। कि प्यार का, अभी वो एकता कह रहे थे कि अटारी पे दीपक जलाऊंगे, अब आजकल दीपक कौन जलाता है। कि प्यार का बल्ब, सुनिए राजकुमार जी, कि प्यार का बल्ब जलाए रहिए, बस फ्यूज होने से बचाए रहिए। लाइन इंगेज है तो होने दो, फ़ोन नंबर मिलाए रहिए। आजकल एज घटाने के लिए डाई बालों में लगाए रहिए, और दिल अगर टूट भी जाए कंकाल तो फेविकोल से चिपकाए रहिए। प्यार का बल्ब जलाए रहिए। आप लोग थोड़ा बहुत तालियां बजाए रहिए, हाँ, ताकि हमको विद्युता का भ्रम बना रहे। देखिए क्या होता है, अभी मनोज जी बता रहे थे सपत्नी आए थे और वो निकल लिए, और इनको भी नहीं सुना, हमको भी नहीं सुनी। तो देखिए कभी कभी क्या होता, जब आदमी अकेला होता तो कोई नमस्कार नहीं करता, लेकिन जब बीवी के साथ होता तो दुनिया दौड़ दौड़ के नमस्कार करती। अरे भाई मधु भाई नमस्कार, कंकाल जी नमस्कार। एक कविता वहीं से पढ़ता हूँ। स्वागत है। कि एक दिन मैं सपत्नीक बाइक से जा रहा था, एक दिन मैं सपत्नीक बाइक से जा रहा था, जिंदगी एक सफ़र है गाना गा रहा था। इतने में एक गधा आया, मैं बाइक से टकराया और हम दोनों नीचे आ गए। 2 मुंह मिट्टी खा गए, 2 मुंह मिट्टी खा गए। 10-12 लोग दौड़े और मेरी पत्नी को उठाया। बहन जी कहाँ चोट लगी, हमदर्दी जिताया। मैं दर्द से बिलबिला रहा था, मेरी मदद करो चिल्ला रहा था। मैंने कहा अरे नालायकों, बहन का ही दुख दर्द मिटाओगे और जीजा जी मरे पड़े, इनको कब उठाओगे। तो ये स्थितियां हैं आजकल समाज में, सब कुछ बदल गया। हास्य तो कहीं से भी निकल सकता है, कहीं से भी निकाला जा सकता है। अब जैसे ये है कि अभी सरकार ने एक न्यूज़ निकाली कि सरकार ने विधवा पेंशन की रकम बढ़ाई, तब से मेरी पत्नी हमको घूर रही है। 2 लाइन में व्यंग हो जाता है।
तो बहुत ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक कविता मैं और पढ़ता हूँ भाई, चूँकि ये ब्रज है भगवान कृष्ण की धरती, मेरा मन मैं गा तो नहीं पाता हूँ, जैसे कि अभी बहुत अच्छा गा के गई रूबिया जी। अगर मुझे डर है कि अगर सांस खींच दिया न लौटे तो, हाँ, तो इसलिए पता लगे हमारी श्रद्धांजलि में कार्यक्रम होने लगे। तो मैं एक सावन में अभी मल्हार आप लोगों ने सुना, कजरी भी गाई जाती, लेकिन मैंने एक कजरौटा लिखा, उसमें कुछ अवधि के भी शब्द आ गए, वो सुनिएगा। स्वागत भाई साहब। हाँ सौरभ कांत जी आप आ गए, देश के बहुत बड़े ओज के कवि हैं। हाँ लेकिन सौरभ भैया आज आपने ओज नहीं पढ़ा। बोझ हो गया था आज। नहीं बोझ क्या हो गया था, आप देश के इतने बड़े ओज के कवि, लेकिन ज़्यादा देश का टेंशन न पाला करो। देश 3 ही लोग चला रहे हैं, मोदी जी चला रहे हैं, योगी जी चला रहे हैं, अभी हम खुद जिंदा। हाँ तो देश की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चलिए मैं वो कजरौटा की 4-6 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। स्वागत भैया। इस बार बारिश कम हुई है और बारिश न होने से हमारे किसानों को हमारी फसलें जो हैं काफ़ी निराशाजनक स्थिति हो गई है। उसी पे कुछ पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ और गा के पढ़ता हूँ, जबकि मैं गा नहीं पाता हूँ। स्वागत भैया। कि अब के बरस नहीं बरसे बदरवा, बरसत नैना हमार रे, सावन ना मन भावन लागत, मेघा भये गद्दार रे। ये कजरौटा हमने लिखा। और इसमें जो गरीब किसान है उसकी क्या स्थिति है, आप लोग तो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं, क्या हम बताएं, जैसे लाई की बोरी रखे हैं। थोड़ा सा तालियां बीच बीच बजाते रहो तो हमें लगे। और इसकी अगली पंक्तियां पढ़ता हूँ कि छापा के डर से सब झोला छपवा, डॉक्टर भय है फरार रे, ओ अब हम का को दे दवाई, अजिया के चढ़ेगा बुखार रे। ये हमारे बीच की स्थितियां हैं। मैं समझ रहा हूँ समय कम है और समय की सीमा में हम भी बंध के काय पाठ करना चाहते हैं। 1-2 छोटे छोटे व्यंग में पढ़ के अपना स्थान लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सभी कवियों को भरपूर समय मिल जाए पढ़ने के लिए। महंगाई के ऊपर मैंने एक व्यंग लिखा तो सुनिएगा कि मैंने कहा प्रिय तुम्हारे लिए ला सकता हूँ नैनो गाड़ी, या कहो खरीद के लाऊं बनारस से साड़ी, या कहो घुमा लाऊं खंडाला, या कहो दिखा लाऊं आगरे का ताज, पत्नी डोली घुड़क के बोली, हे 1.5 हड्डी के पहलवान सुनिए श्रीमान, हे 1.5 हड्डी के पहलवान सुनिए श्रीमान, ज़्यादा न हल्ला मचाओ, अगर औकात है तो 5 किलो नींबू ले आओ। तो ये स्थितियां हैं। और एक और सुनिएगा, हमारा शरीर 5 तत्वों का बना है, लेकिन मोदी जी ने एक तत्व और बढ़ा दिया, आधार कार्ड। वो उस पर मैं पढ़ता हूँ, कोई आलोचना की बात नहीं, बस केवल मस्ती में रहिए और आराम से सुनिएगा कि एक दिन मैं हेयर कटिंग सैलून में गया और नाई से कहा जल्दी से मेरी दाढ़ी बनाओ। उसने कहा बाबूजी पहले आधार कार्ड दिखाओ। मैंने कहा दाढ़ी से आधार कार्ड का क्या संबंध, क्या यहाँ भी सरकारी प्रतिबंध? वो बोला बाबूजी आप कहाँ तक भागेंगे जब सुलभ शौचालय वाले आधार कार्ड मांगेंगे। और एक यजमान तो इतना घबराया, पंडित जी के पास आया, बोला पंडित जी मेरे पितरों का कैसे हो पिंडदान, कैसे हो उनका कल्याण? पंडित जी ने कहा आधार कार्ड को गंगा जी में बहाओ, इस प्रकार अपने पुरखों को पितृलोक पहुंचाओ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत